stop. 28 अप्रैल 1988 को अलोहा एयरलाइन की फ्लाइट 243 ने 1:25 पर हीलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया। ये एयरप्लेन बोइंग 737 था जो तकरीबन 19 साल पुराना था। रोज की तरह ये फ्लाइट भी बिल्कुल एक नॉर्मल फ्लाइट होनी थी जिसकी मंजिल होनोलुलु एयरपोर्ट था। इस फ्लाइट की ड्यूरेशन सिर्फ 52 मिनट की थी, लेकिन प्लेन के टेक ऑफ करने के 23 मिनट बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। It's been 26 years since part of the roof of Aloha Airlines Flight 243. Captain Schornsteimer and the miracle landing of Aloha Flight 243 on Maui blew off while the plane was in flight. ये बात है 28 अप्रैल 1988 की, जब अलोहा एयरलाइन का प्लेन बोइंग 737 होनोलुलु के लिए 1:25 पर टेक ऑफ हुआ। ये प्लेन 19 साल पुराना था जिसे 1969 में बिल्ट कर अलोहा एयरलाइंस को डिलीवर किया गया था। इस प्लेन ने 1988 तक 35,496 घंटे उड़ने का रिकॉर्ड बनाया था, जो तकरीबन टेक ऑफ्स और लैंडिंग समेत 90,000 फ्लाइट्स बनती। दिन पहले यानी 25 अप्रैल को होनोलुलु एयरपोर्ट पर फ्लाइट के फर्स्ट ऑफिसर प्लेन का जरूरी प्री फ्लाइट इंस्पेक्शन कर रहे थे और तमाम जरूरी इंस्पेक्शन करने के बाद प्लेन ने ठीक 11 बजे होनोलुलु से टेक ऑफ किया। इस प्लेन ने सबसे पहले मावी एयरपोर्ट पर लैंड करना था, जिसके बाद इसे हीलो की तरफ रवाना होना था। हीलो एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद प्लेन के पायलट ने बाहर जाकर प्लेन को इंस्पेक्ट करना जरूरी नहीं समझा। दरअसल प्लेन्स का हर बार एक फ्लाइट पूरी करने के बाद रूटीन चेकअप किया जाता है ताकि प्लेन में कोई डैमेज या कोई टेक्निकल इशू ना हो जाए, लेकिन प्लेन के पायलट्स ने इस रूटीन चेकअप को स्किप करना ही ठीक समझा। प्लेन में 90 पैसेंजर्स और 5 क्रू मेंबर्स थे, जिनमें 2 पायलट्स भी शामिल थे, जिनमें फ्लाइट के कैप्टन रॉबर्ट, जिनकी उम्र 44 इयर्स थी। उनका बोइंग 737 में 6,700 घंटे प्लेन चलाने का एक्सपीरियंस था। इसके अलावा प्लेन की फर्स्ट ऑफिसर मेडेलिन टॉम्किंस, जिनकी उम्र 36 इयर्स थी। उनका बोइंग 737 में 3,500 घंटे का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। ठीक 1:25 पर प्लेन ने हीलो एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया। प्लेन को टेक ऑफ किए 23 मिनट गुजर चुके थे और प्लेन उस वक्त 24,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। लेकिन 1:48 पर मावी से 56 मील दूर वो हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। अजीब किस्म की आवाज को नोटिस किया, जैसे किसी होल से बहुत तेजी से हवा अंदर आ रही हो। कुछ ही लम्हों बाद प्लेन के लेफ्ट पोर्शन की रूफ टूटकर प्लेन से अलग हो गई, जिससे प्लेन के बाहर और अंदर का एयर प्रेशर बिल्कुल सेम हो गया और देखते ही देखते रूफ का टूटा हुआ छोटा सा हिस्सा 19 फीट तक बड़ा हो गया। इस बात का अंदाजा तो आप लगा ही चुके होंगे कि ये उस प्लेन के लिए कितना खतरनाक था। पहले तो पायलट्स को ये समझ ही नहीं आया कि असल में हुआ क्या है, क्योंकि प्लेन का डैमेज्ड पार्ट उनके पीछे था। कॉकपिट में बैठे फर्स्ट ऑफिसर जो उस वक्त प्लेन को कंट्रोल कर रहे थे, जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें प्लेन के टूटे हुए पार्ट्स इधर उधर हवा में उड़ते नजर आए और प्लेन का डोर भी वहां से गायब था और प्लेन की रूफ पर देखने से आसमान बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। जमीन से 24,000 फीट ऊपर मौजूद ये प्लेन कभी दाएं तरफ झुक रहा था तो कभी बाएं तरफ, और इस डिसबैलेंस की वजह से प्लेन को कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। पायलट ने प्लेन में मौजूद सभी पैसेंजर्स को ऑक्सीजन मास्क पहन लेने की इंस्ट्रक्शन दी और प्लेन को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की और प्लेन में मौजूद स्पीड ब्रेकर को इस्तेमाल किया, जिससे प्लेन को कंट्रोल करने में आसानी हो। उस वक्त प्लेन से सबसे नजदीक एयरपोर्ट मावी आइलैंड पर था। खुशकिस्मती से जिस वक्त प्लेन में यह हादसा हुआ उस वक्त सभी पैसेंजर्स ने अपनी सीट बेल्ट पहनी हुई थी, और अगर सीट बेल्ट ना पहनी हुई होती तो सभी लोग प्लेन से नीचे गिर जाते। प्लेन में 3 फ्लाइट अटेंडेंट भी मौजूद थी, जिनमें से एक फ्लाइट अटेंडेंट टूटे हुए डोर के सामने ही मौजूद थी, जो हवा के प्रेशर की वजह से प्लेन से नीचे गिर गई। दूसरी तरफ प्लेन के पायलट्स एयर ट्रैफिक कंट्रोल से मुसलसल कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे और प्लेन में हवा के प्रेशर की वजह से इतना शोर था जिसकी वजह से पायलट्स एक दूसरे की आवाज तक नहीं सुन पा रहे थे और इशारों के जरिए एक दूसरे के साथ कांटेक्ट कर रहे थे। पायलट्स को यह तक नहीं मालूम हो पा रहा था कि उनके रेडियो सिग्नल्स काम कर रहे हैं या नहीं और उनके इमरजेंसी मैसेजेस एयर ट्रैफिक कंट्रोल तक डिलीवर हो भी रहे थे या नहीं। जब एयर ट्रैफिक कंट्रोल तक ये मैसेज पहुंचा तब ये प्लेन जमीन से सिर्फ 14,000 फीट ऊपर था। सिग्नल्स मिलते ही मावी एयरपोर्ट के स्टाफ ने इमरजेंसी लैंडिंग की तैयारियां शुरू कर दी, लेकिन कंट्रोल टावर को इस बात की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि बोइंग 737 में मौजूद लोगों को मेडिकल हेल्प की भी जरूरत पड़ने वाली थी। देखते ही देखते प्लेन जमीन से 10,000 फीट ऊपर तक पहुंच चुका था। प्लेन के कैप्टन ने अपना ऑक्सीजन मास्क उतारा और स्पीड ब्रेक को बंद किया। प्लेन तेजी से एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहा था। कैप्टन के इशारे के बाद फर्स्ट ऑफिसर ने लैंडिंग गियर को नीचे किया, लेकिन लैंडिंग गियर का इंडिकेटर भी ऑन नहीं हो रहा था, जिसकी 2 ही वजह हो सकती थी। या तो वो इंडिकेटर खराब हो चुका था या फिर लैंडिंग गियर में कोई बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी थी। इस मसले का हल अभी निकला नहीं था कि दूसरे मसले ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। रनवे के करीब आते ही प्लेन का लेफ्ट इंजन काम करना बंद कर गया। कैप्टन ने प्लेन के इंजन को ऑन करने की बहुत कोशिश की, लेकिन इंजन बिल्कुल खराब हो चुका था। इतनी प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद 1:58 पर प्लेन ने एयरपोर्ट के रनवे को टच किया। इतनी मुश्किलों के बाद भी प्लेन को इस तरह लैंड करवा पाना बहुत खतरनाक था।
प्लेन को रोकने के लिए उसके दूसरे इंजन जो अभी तक वर्किंग में था उसके थ्रस्ट का सहारा लिया गया। प्लेन के रुकते ही वहां मौजूद रेस्क्यू टीम ने फौरन प्लेन में मौजूद पैसेंजर्स को निकालना शुरू किया। खुशकिस्मती से प्लेन में मौजूद तमाम पैसेंजर्स जिंदा बच गए थे, जिनमें से 65 लोग जख्मी हुए थे, जिनमें 8 लोग बहुत ज्यादा इंजर्ड हुए थे, जिनको अर्जेंट हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया था। इस हादसे का जिम्मेदार प्लेन के फ्लाइट साइकिल को ठहराया गया। मतलब बहुत ही शॉर्ट टाइम में ये प्लेन जरूरत से ज्यादा टेक ऑफ और लैंडिंग्स कर रहा था। प्लेन इतनी बुरी तरह डैमेज हो चुका था कि इसको रिपेयर कर पाना इम्पॉसिबल था। इसीलिए इस प्लेन को हमेशा के लिए डिसमेंटल कर दिया।